जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आ चुकी है आपके सामने बेहतर और टॉप क्लास जीके की। जिस क्लास से जुड़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दे, जिससे कि सारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही को ही मिले। इसी के साथ इस क्लास को प्रारंभ करने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने। 12 अगस्त 1765 को नाइजीरिया को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानगी फिल्म का प्रस्ताव दिया गया था शाह आलम को, ठीक है। अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लें तो आपको पता होगा कि ये मुगल वंश का शासक था, ठीक है। किस वंश का था? तो मुगल वंश का शासक था। मुगल वंश का ये 16वां शासक था, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है कौन सा शासक था? तो मुगल वंश का 16वां शासक था। कौन था? शाह आलम। ये आपको विशेष करके क्या रखना है? ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे पहले एक बार लाइक ज़रूर कर देना। 17वीं शताब्दी में दिल्ली के लाल किले में किस राजवंश के शासकों का निवास था? ये आपसे पूछा गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। उस समय कौन था? तो मुगल, यानी आपको पता है कौन थे? तो उसमें मुगल थे दिल्ली में। आगे चलते हैं। जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली उसी दिन महात्मा गांधी जयंती कहाँ थी? ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पर थी? आपको पता है कोलकाता। कहाँ पर थी? कोलकाता के अंतर्गत थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने। शेर खान ने चौकसा यानी 1539 और बिलग्राम का 1540 में उसे ईरान की ओर से घेरा गया था। वो किसको घेरा गया था? तो हुमायूं को। किसको घेरा गया? तो हुमायूं को घेरा गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। सर्वाधिक द्वीप किस महासागर में पाए जाते हैं? ये आपसे पूछा गया है। छोटा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रशांत महासागर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर और सही सटीक होगा। और प्रशांत को सबसे बड़ा महासागर भी कहा जाता है, सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे बड़ा महासागर किसको कहते हैं? तो प्रशांत महासागर को ही कहा जाता है। ये आपको विशेष करके क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है। क्या कहा जाता है? सबसे बड़ा महासागर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली स्थित है। कहाँ पर है ये? ब्रह्मपुत्र नदी है उस पर स्थित है। उसका नाम है असम के अंदर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर कहाँ है? असम राज्य के अंदर, ठीक है। कौन सी नदी है? तो नदी भी हम देख ही लेते हैं, आपको याद रहेगा कि कौन सी नदी है। तो उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। आपको विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। विश्व में वैज्ञानिकों और उनकी राजधानियों में निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी इसमें से 3 सुमेलित है और 1 नहीं है। ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना है, ठीक है। SW के तौर पर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है। 3 क्वेश्चन SW के तौर पर मैं आपको दूंगा। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य में कौन सा सुमिलित है? यह आपको बताना है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो एनोटेंच 173 के तहत किसी भी मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार राय भेज सकता है? वो भेज सकता है भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। राज्यसभा में गणतंत्र भवन में कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो उसमें होती है आपके 25 सदस्यों की आवश्यकताएं होती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प, ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना, क्योंकि सबको पता है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। वो आप मेरे को कमेंट करके बता होगे इस क्वेश्चन के अंतर्गत। उसका वैज्ञानिक नाम है जो आपके सामने दे रखा है, ठीक है। जो वो मेरे को इसमें से कमेंट करके बताना है कि आपको जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प या फूल जिसको भी बता सकते हो आप, वो मेरे को कमेंट करके बता देना है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। भारत में समुद्री तट वाले राज्यों की संख्या कितनी है? आपको पता है 9 राज्यों की संख्या समुद्र तट वाले हैं। सबसे लंबी अगर सीमा देखें, सबसे बड़ी या लंबी भी कह सकते हो आप, सबसे बड़ी कह सकते हो या लंबी कह सकते हो। लंबी कह दो, बड़ी लिखा कोई बात, लंबी मान सकते हो। तो वो है गुजरात की। और सबसे छोटी सीमा लगती है, वो लगती है किसकी? सबसे छोटी, ठीक है। तो किसकी लगती है सबसे छोटी? वो लगती है गोवा की। किसकी लगती है? गोवा राज्य की सबसे छोटी लगती है। और भारत का सबसे छोटा राज्य भी गोवा ही है। मानव विकास की अवधारणा विकसित की गई है, आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा इब्राहिम उल हक।
ठीक है, ऑप्शन डी। भारत में 1974 में बोकारो प्लांट की स्थापना में सहयोग दिया गया था, वो किसने दिया था, ये आपको बताना है। वो दिया था सोवियत, यानी उसका नाम पूरा क्या नाम है, रूस। क्या नाम है उसका, रूस ने दिया था। ठीक है, निम्नलिखित में से अरब सागर में कौन सी नदी गिरती हैं, आपको बतानी है। इनमें से 3 नदियाँ नहीं गिरती और एक गिरती, वो तापी गिरती है। और 3 नदियाँ कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। गंगा की सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी कौन सी है, गंगा की सबसे बड़ी लंबी ठीक है, लंबी सहायक, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है, तो वो है, आपको पता है क्या है, यमुना। और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों कहाँ गिरती है, तो तीनों ही नदियाँ गिरती है, आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि तीनों नदियाँ किस में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये पूरा विवरण क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राजनृत्य है, ये तो सभी को पता है, इसका तो आप मेरे को कमेंट करके बताना है। ठीक है ना, आगे चलते, कौन सा है, इसका कौन से का मतलब क्या है, ज्वालामुखी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका एकदम सही और सटीक उत्तर होगा। ठीक है ना, क्या है, ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिस इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि प्लाज्मा में एक धनावेश गोले में सकारात्मक क्षेत्र में धसे हुए होते हैं, तो वो किसने किया था, जेके थॉमस। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका सही और सटीक उत्तर होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। भारी जल के नाम का आधार क्या होता है, ये आपको बताना है। भारी जल के नाम का आधार क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, उसमें से आप जल्दी अगर आपके दिमाग में बैठ गया हो तो मैं बता देता हूँ। इसका उत्तर होगा आपके नंबर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, आपको पता है। ठीक है, ये है कारगिल युद्ध से। ठीक है, 1999 में ये कहा, इसमें किसकी, भारत की क्या हुई थी, जीत हुई थी। ठीक है, भारत की क्या हुई थी, जीत हुई थी इस युद्ध के अंतर्गत। तो कौन सा है, कारगिल का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी झील पानी की सबसे बड़ी झील है। इन चारों में से, इसने सब में से नहीं पूछा, इन चारों में सबसे बड़ी झील पूछी, वो आपको मेरे को बताना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इससे पहले अगर आप नए हैं तो एक बार लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना ना भूलेंगे। ठीक है ना, तो इन चारों में से बताना है। और मैं बता दूं, लोकटक झील बड़ी भी है। चलो, 9 अगस्त 2022 को 100% हर घर जल प्रमाण प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा बन गया था, वो था गोवा। यानी गो लिखकर का यहाँ गोनी होगा, वो पूरा नाम उसका क्या होगा, गोवा। कौन सा बन चुका है, तो गोवा बन चुका है भारत का 100% जल पहुँचाने वाला, हर घर पानी पहुँचाने वाला राज्य बन चुका है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, कौन सा बन चुका है, तो ये बन चुका है। और ये क्या है, सबसे छोटा भी है भारत का राज्य। ठीक है, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो आप मेरे को जल्दी से बता सकते हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में आ चुका होगा कि अभी तक नहीं आया, क्योंकि आपको पता है कि ये करंट का क्वेश्चन भी आपसे मान सकते हैं। तो उसका नाम होगा अर्पणा सतीसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका होगा। तो कैसी लगी क्लास, आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और शेयर करके छोटा सा कमेंट जरूर कर देना, जिससे कि हमें क्या मोटिवेशन मिलता रहता है। इसी के साथ यही विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।